पाकिस्तान 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत खर्च करता है। किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है कि हम 27 अरब डॉलर की बरामदात जो हैं उनको रोक लें। 4 कुदरती ज़राए से ना सिर्फ ये कि हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं बल्कि उस 27 अरब डॉलर को बचा सकते हैं अगर हम केपी में और गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे हाइडल पावर स्टेशन लगा दें तो यहाँ इस इलाके से हम बहुत बड़ी मिकदार में बिजली पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे हम हज़ारों मेगावाट मज़ीद बिजली जो सी है वो हासिल कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके ऊपर कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये जो इतना ह्यूज बजट हम लगाते हैं बरामदात के ऊपर वो शायद हम खुद अपनी ही खुद कफील हो जाए उनकी प्रोडक्शन में। हम क्यों रोते हैं जगह जगह के ऊपर कि हम मारे गए, क्यों हम दोस्त ममालिक के आगे जाके हाथ फैलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं मेरी सोशल मीडिया टीम अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। नाजरीन, आपके इल्म में होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कल कराची थे और कराची में उन्होंने तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एटमी एनर्जी प्लांट का जो तीसरा फेज़ है उसका उन्होंने इफ्तिताह किया है और बकौल उनके इस प्लांट से पाकिस्तान को 1100 मेगावाट बिजली जो सी है वो मैसर होगी। बहुत अच्छी बात है और तवानाई यकीनी तौर पर एक अहम तरीन मसला है ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क का। अच्छा, इस मौका पर जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है उनकी तकरीर, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करने लगा, मैं उनकी तकरीर में जो उन्होंने अदाद शुमार दिए हैं मैं उन्हीं को आपके सामने रखने लगा हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में 27 अरब डॉलर खर्च करता है, यानी 27 अरब डॉलर की बरामदात हैं जो पाकिस्तान हर साल पाकिस्तान में आती हैं। ये जो 27 अरब डॉलर हैं दरअसल ये एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर हम एक लंबे अरसे से चक्कर काट रहे हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। रास्ता तो नज़र आता है लेकिन शायद हम आदी हो गए हैं इस चक्कर के कि अगर हम इस बहरान से और इस गर्दाब से और इस दलदल से निजात हासिल कर लेंगे 27 अरब डॉलर्स के दलदल से, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ये 27 अरब डॉलर की बचत जो सी है ये 27 अरब डॉलर की बचत नहीं होगी बल्कि 27 अरब डॉलर प्लस हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान को 54 बिलियन डॉलर्स की एक सपोर्ट मिलेगी अगर हम जो एनर्जी का शोबा है उसमें ये जो बरामदात हैं इनको रोकने में या इनको कवर करने में कामयाब हो जाए। क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी डू, कि किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है कि हम 27 अरब डॉलर की बरामदात जो हैं उनको रोक लें और उनसे बच जाएं। अच्छा, इसका जवाब भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही दे दिया। अगरचे मुल्क के तमाम बाखबर हल्के इस जवाब से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जो इकॉनमी पर नज़र रखने वाले हैं वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। बहरहाल मियाँ साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है कि अगर हम अपने कुदरती रिसोर्सेज और वसाइल के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दें, उनको यूटिलाइज़ कर लें, तो ये 27 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। मसलन वो कहते हैं कि अगर हम हाइडल पावर, पानी से बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाएं, अगर हम जो सोलर एनर्जी है यानी सूरज की रोशनी से एनर्जी पैदा करना शुरू करें, अगर हम जो विंड एनर्जी है उससे बिजली पैदा करें, और अगर हम जो सिंध के वसी और रीज़ रेगिस्तान और इलाके में ज़ेर ज़मीन ये जो खाम कोयले के ज़खायर हैं, वसी और अरीज़ ज़खायर हैं अनलिमिटेड, अगर हम उनका इस्तेमाल शुरू कर दें तो इन 4 कुदरती ज़राए से ना सिर्फ ये कि हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं बल्कि उस 27 अरब डॉलर को बचा सकते हैं जो हम पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत या खाम तेल की शक्ल में हम एक इंपोर्ट करते हैं और अपना भारी जो हमारा ख़जाना है उसकी रकम हम बाहर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो सा ये है कि ये क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान जो सा है वो अपने कुदरती ज़राए को इस्तेमाल कर ले। सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर इज़ दैट कि पाकिस्तान कैन डू इट इन अ वेरी ईजी वे। पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाता है, मैं अब ज़रा आपको लेकर चलूँ, अगर हम थोड़ा सा
اپر کی طرف چلے جائیں، شمالی علاقہ جات کی طرف چلے جائیں تو گلگت بلتستان سے کے پی تک، یعنی یہ جو پورا اپر ہے ہمارا، یہاں پہ جو پانی ہے، قدرتی وسیلہ جو پانی کا ہے وہ ایک بہت بڑی مقدار میں موجود ہے. گلیشیئرز ہیں، ندی نالے ہیں، دریا ہیں، تند و تیز دریا ہیں، اور اس پانی کا جو ذخیرہ ہے، اس کا جو بہاؤ ہے وہ اتنا نیچرل ہے اور اتنا قدرتی ہے کہ اگر ہم کے پی میں اور گلگت بلتستان میں یعنی جی بی میں اگر ہم جگہ جگہ کے اوپر چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہاں پہ ہائیڈل پاور سٹیشن لگا دیں تو یہاں اس علاقے سے ہم بہت بڑی مقدار میں بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا اسی حوالے سے بتاتا چلوں، میں پھر پرائم منسٹر کی کوٹیشن کو یہاں پہ آپ کے سامنے کوٹ کروں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پانی سے، یعنی جی بی اور کے پی کے علاقے میں جو پانی کا فلو ہے، اگر ہم اس کو درست استعمال کر لیں تو ہم اس پانی سے جو بجلی پیدا کریں گے وہ 60,000 میگا واٹ ہوگی. اب آپ اعداد و شمار اٹھا لیں، چیک کر لیں، آپ خود اپنی تسلی کریں کہ پاکستان کو کتنی بجلی کی ضرورت ہوتی. 60,000 میگا واٹ از اے ہیوج، آپ کہہ لیں کہ اس کی اسٹرینتھ ہے. یہ 60,000 میگا واٹ سے پاکستان میں ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے. لیکن رکیں ذرا یہاں پر، میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر جاتا ہوں. یہ تو ہے جی بی اور کے پی یعنی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا. اب یہاں سے نیچے اترے، پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں آپ ان کی طرف آ جائیں، یعنی پنجاب ہے، زیری سندھ کا علاقہ ہے، بلوچستان کا علاقہ. یہ جو علاقہ جاتا ہے یہاں پر سال کے 8 سے 9 مہینے تک سورج پوری توانائی کے ساتھ چمکتا ہے. ٹمپریچر جو سا ہے وہ 50 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے. سورج کی یہ جو روشنی ہے یہ توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ سب جانتے ہیں سولر انرجی جسے ہم کہتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی کہیں نہ کہیں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پاکستان اگر سولر انرجی کو پروڈیوس کرنا شروع کر دے تو یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس پر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو اس سولر انرجی کی پروڈکشن کے ساتھ ہم ہزاروں میگا واٹ مزید بجلی جو سی ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب یہاں سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں. سولر کے ساتھ اگر ہم جائیں جو ساحلی علاقے ہیں پاکستان کے، یعنی سندھ کے ساحلی علاقے اور بلوچستان کے ساحلی علاقے، یعنی گوادر سے لے کر کراچی تک، یہ جو پوری پٹی ہے، پورا ایریا ہے، یہاں پر جو ہوا چلتی ہے، ایک ونڈ کوریڈور ہے یہاں سے جو شروع ہوتا ہے اور زیریں سندھ تک اور بلوچستان کے اندرونی علاقوں تک ہے. یہاں پہ اتنی تیز رفتار ہوا ہے، اس میں اتنی پاور ہے کہ وہاں پہ اگر ہم ونڈ اسٹیشن لگا دیں تو اس سے بھی ہزاروں واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اس بجلی کی پروڈکشن کو اگر ہم جسے کہہ لیں کہ کسی نہ کسی جگہ سے آرگنائز کر لیں، اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کم لاگت سے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ جو حکومتیں ہیں ہماری، جو ہمارے صاحبان اقتدار اور اختیار ہیں، اگر وہ پاکستان کی جو صنعت کار ہیں، پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں پاکستان کے، ان کو آفر دے دیں کہ آپ یہاں سے بجلی پروڈیوس کریں، انویسٹمنٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ، جیسے آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ معاہدے کریں، ان کو فیسلٹی دیں کہ آپ بجلی پیدا کریں. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سندھ کا کوئلہ ہو یا ہوا ہو یا سورج ہو یا پانی ہو، یہ تمام ایسے ذرائع ہیں جن کی مدد سے ہم بہت ہی سستے قیمت کے اوپر بجلی پیدا کر سکتے ہیں. بجلی ہمیں پر یونٹ چند پیسوں میں یا 2 3 4 روپئوں تک مل سکتی ہے، جو اس وقت تک 40 اور 50 روپے تک پہنچی ہوئی ہے پر یونٹ. تو اگر یہ ہمارے انڈسٹریلسٹ، اگر ہمارے سرمایہ کار اور ہمارے تاجر یہ ایک پول کر لیں ملک کے لیے اور ان کو آفر کی جائے، ایون آپ جو فورن کنٹریز میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دعوت دیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائیں انرجی میں، تو بجلی کی اتنی ہیوج پیداوار ہو سکتی ہے کہ اس کی مدد سے آپ کی صنعتیں، آپ کی زراعت، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کے سیاحتی مقامات، آپ کی جنگلات کی انڈسٹری، آپ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری، آپ کے آئی ٹی سیکٹر، آپ کا کلچر سیکٹر، ہر چیز جو سی ہے وہ ود ان منتھس بوسٹ کر سکتے ہیں. چلیں مہینوں کی بات نہیں ہم کرتے، 2 4 5 سالوں میں بوسٹ کر سکتے ہیں. اتنی پروڈکشن دے سکتا ہے کہ آپ کو شاید
पाकिस्तान के लिए बरामदात से निकलना पड़ जाए। ये जो इतना ह्यूज बजट हम लगाते हैं बरामदात के ऊपर, वो शायद हम खुद अपनी ही खुद कफील हो जाए उनकी प्रोडक्शन में। बल्कि ना सिर्फ ये कि बरामदात के चक्कर से हम बाहर निकलेंगे, जब हमारे मुल्क के अंदर सस्ती बिजली की मदद से सस्ती प्रोडक्शन होगी, सनत की, तजारत की, ज़राअत की और दीगर चीज़ों की, तो वो सस्ती प्रोडक्शन हम महंगे दामों बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने आज उनकी बात सुनी प्राइम मिनिस्टर साहब की, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सब जब ये सारा कुछ मुमकिन है, ऐसा हम कर सकते हैं, तो जो हमारे इक़्तिदार के साहिबान हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर उन्हें पूछने की ज़रूरत है, इन इलेक्शंस में भी और इसके अलावा भी। आप उनसे क्वेश्चन करें, हर बंदा अपने लेवल के ऊपर सवाल उठाए कि जब हमारे पास ये वसाइल मौजूद हैं तो हम उनको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? जब हम 27 अरब डॉलर की जो दरआमदात हैं उनको, जिसे कह लें, हम रोक कर कई 2700 अरब डॉलर्स खुद पैदा कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, तो हम क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? हम क्यों रोते हैं जगह जगह के ऊपर कि हम मारे गए? क्यों हम दोस्तों वाले के आगे जाके हाथ फैलाते हैं? क्यों हमने कशकोल को दराज किया हुआ है? ये जो गफलत है, ये जो जहालत है, ये जो एक आंखें बंद करने का रवैया है, सब ने नजर आने वाले वसाइल को ना इस्तेमाल करने का रवैया है, ये क्या है? क्या ये मुजरमाना गफलत नहीं है? ये जो तजाहल तसाहल है, इससे कब हम निकलेंगे? और किसने निकलना है? मैंने तो नहीं निकलना, आपने तो नहीं निकलना। ये तो जो हुकूमतों पर लोग आते हैं, जो इक़्तिदार में लोग आते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के और गवर्नमेंट्स के, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो इस पर क्यों नहीं अमल करते हैं? इस पर अमल का आगाज़ क्यों नहीं करते? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि अगर हम अपनी एनर्जी सेक्टर को इस तरह से पाँव पर खड़ा कर लें तो हमारी इकॉनमी जो सी है वो ना सिर्फ ये कि अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों से आज़ाद हो जाएगी, बल्कि दुनिया को कर्जे देने वाली बन जाएगी। ये जो हम कहते हैं कि एशियन टाइगर तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान दुनिया का ताकतवर और मजबूत मुल्क बन सकता है। पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत हो सकती है। इस रास्ते पर चलकर पाकिस्तान के अमन को और सलामती को लाख जो खतरात हैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। इस रास्ते पर चलकर पाकिस्तान के जो मुआशरा है उसको तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर लेकर जाया जा सकता है। इस बात पर अमल करके पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को गुर्बत से, जहालत से, पसमानदगी से, महरूमी से, महंगाई से निजात दिलाई जा सकती है। हर आदमी को खुद कफील किया जा सकता है, खुशहाल किया जा सकता है। एक पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी उसका मुकद्दर बनाई जा सकती है। और अगर ऐसा किया जा सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप सब इस सवाल को उठाएं, इस पर बात करें। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक पहलू है जो मैंने आपके सामने रखा। आप इसको सोच लें और इसको एक्सपेंड कर लें। मुल्की मईशत का तमाम जो शोबा है, हर शोबे की तरक्की में ये बुनियाद बनेगा। और अगर नहीं है एनर्जी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप मोमबत्ती ही जलाएंगे। तो इस चीज़ पर गौर करें। ये जो तजावीज़ हैं इनको देखें और इनको अपने जो ज़िम्मेदारान हैं, जो दावेदार हैं आपकी मोहब्बत के और आपके गम और फ़िक्र में रोज़ाना मरते हैं और तस्वे बहाते हैं, इमरान खान हूँ, मरियम नवाज़ हूँ, जरदारी साहब हूँ, या मौलाना फजल रहमान हूँ, या सिराजुल हक साहब हूँ, जितने भी आपके सियासी काबरीन हैं, इवन जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इस चीज़ के ऊपर गौर करे। और अगर नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आप लोगों को मार डालना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं? आप उनकी हमदर्दी की आड़ में उनके ऊपर आप बम ना फेंकें मुआशी बदहाली के। खुदा के लिए इस पर सोचें और आप भी ये सवाल उठाएं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए कोशिश करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।